में इंदौर से भोपाल जा रहे महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। मौत होने के बाद उन्होंने परिजनों ने पूरे मामले को लेकर इंदौर कोर्ट में एक परिवाद दायर किया और हर्जाने की मांग की। इस पूरे मामले में उनके अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल की ओर से कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे और तर्कों से सहमत होते हुए इस पूरे मामले में कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में परिजनों को देने के आदेश दिए। हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद है, हम बात करते हैं। भैया, पूरे ही मामले में किस तरह से कोर्ट ने सुनवाई करी और ये पूरा मामला कब का था? ये दिसंबर 2018 की घटना है। मृतक रंजीत जमरा जी, जो महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारी के पद पे पदस्थ थे, यह अपने कार्य से भोपाल जा रहे थे और भोपाल जाते समय सोनकच बाईपास पे इनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसको अपनी एआईसीटीएल की बस ने टक्कर मार दी थी, जिससे इनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनकी पत्नी इंदु देवी तथा दोनों बच्चों के द्वारा मेरे माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष हमने क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात में 77,41,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट, साथ ही उस पर 6% की दर से ब्याज भी दिया गया है। इस प्रकार से परिजनों को ब्याज सहित 1 करोड़ रुपए की राशि बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की जाएगी। इस प्रकरण में मुख्य जो रूप से जो बात थी, यह जो बस है वह बिना परमिट के चलाई जा रही थी। इंदौर भोपाल रोड पर जब घटना हुई उस समय बस में वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था। जो मुख्य रूप से जो सुनवाई में जो समय लगा है, वह बीमा कंपनी द्वारा यही दलील दी गई थी कि चूंकि परमिट के अभाव में बस चलाई जा रही है, इस कारण से बीमा कंपनी राशि भुगतान करने की उत्तरदायी नहीं है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात में माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेशित किए दिए गए हैं कि उक्त राशि सर्वप्रथम बीमा कंपनी द्वारा परिजनों को भुगतान की जाएगी। तत्पश्चात ये जो पूरी राशि है बीमा कंपनी द्वारा अपने वाहन स्वामी से वसूल कर सकेंगे। भैया, इस पूरे ही मामले में कोर्ट ने किसी तरह की कोई टिप्पणी की? क्योंकि पूरा गंभीर मामला था, बीमा कंपनी हर्जाना देने से बचती नजर आ रही थी, तो कोर्ट ने किसी तरह क्या कोई टिप्पणी करी पूरे मामले में? क्योंकि बिना परमिट भी बस शहर में चल रही थी, रोड पर चल रही थी। बीमा कंपनी यह तथ्य को प्रमाणित करने में सफल रही कि बस में घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था। बीमा कंपनी द्वारा दी गई दलीलों को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकारा गया। तत्पश्चात चूंकि क्लेम कल्याणकारी प्रावधान है और इस प्रावधान के तारतम्य में माननीय न्यायालय द्वारा चूंकि जो परिजन है रंजीत जमरा जी के, वो इतने सक्षम नहीं है कि वाहन स्वामी से उक्त राशि वसूल कर सकें, इसके लिए माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश दिए गए कि पहले बीमा कंपनी को यह राशि का भुगतान करना होगा, तत्पश्चात बीमा कंपनी मालिक से उक्त राशि वसूल कर सकेगी। यदि हमारे साथ अधिवक्ता, जिनका कहना है कि पूरे ही मामले में विभिन्न तरह के तर्क कोर्ट के समक्ष रखे और कोर्ट ने विभिन्न तर्कों से सहमत होते हुए इस पूरे ही मामले में बीमा कंपनी को 1 करोड़ रुपया हर्जाने के रूप में देने के आदेश दिया है। इंदौर से टीवी 9 भारत के लिए संदीप मिश्रा।